हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे आपको लेकर आपके पार्टनर के रिग्रेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। क्या सिचुएशन निकल के आती है आई डोंट नो। देखेंगे कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेके, कोई पछतावा, कुछ कहना चाहते हैं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, ठीक है। और टैरो रीडिंग जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लिया कीजिए। उसके अलावा आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इसके बेसिस पे आपने कभी कोई डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, इसके लिए आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। अगर मुझसे लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अपने पार्टनर का, मेल फीमेल जो भी हैं, आपने 3 बार नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और देखते हैं कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं। क्या रिग्रेट्स हैं उनके, इस चीज़ को हम देखेंगे आज। क्या रिग्रेट्स हैं उनके आपके लिए। ओके, लेक्सी डिवाइन हमें बताएं क्या रिग्रेट्स हैं इस इंसान के, जो भी मेरे व्यूवर्स जिससे डील कर रहे हैं। अभी जो भी पोजीशन है इस टाइम, जो भी स्टेटस है, उसमें इस इंसान के रिग्रेट्स क्या हैं। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप्स, पहले कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वैंस, ओके। 6 ऑफ कप्स, क्या रिग्रेट्स हैं डिवाइन इस इंसान के, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या रिग्रेट्स हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अंडरस्टैंड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, स्टार। मैं लवर्स के कार्ड को यहाँ पे हाइड करूँगी, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, पहले एक बार आ चुकी है। स्टार का कार्ड आया है, ये भी मैं पूरा नहीं दिखा सकती, इसको भी मैं हाइड करके रखूँगी अनदर कार्ड से। आई एम सॉरी, मैं पूरा इमेज आपको नहीं दिखा सकती, बट यहाँ पे स्टार कार्ड है, ठीक है। इसको ऐसे रख देती हूँ और इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। स्टार और द लवर्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। 4 ऑफ वैंस, 11 बॉटम की एनर्जी देखेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंस एंड द वर्ल्ड, ये बॉटम की एनर्जीज हैं। 8 ऑफ कप्स भी आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये बॉटम्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आपके पार्टनर के रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेके। पहली रीडिंग जो स्टार्ट हुई थी 4 ऑफ कप से स्टार्ट हुई थी। पहला रिग्रेट इस इंसान का ये है कि इन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है इस टाइम का, कि इन्होंने आपके प्यार को, जो आपने इनको ऑफ़र किया, जो भी आपने ऑफ़र किया, जिस भी लेवल का ऑफ़र किया, वो इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं फिर से कह रही हूँ, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी हैं, मेल फीमेल, एक बहुत ही कह सकते हैं कि हैंडसम ब्यूटीफुल इंसान है। जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, हैं, जो भी मतलब स्टेटस है, ये इंसान बहुत ही एक स्मार्ट पर्सनालिटी हैं। मतलब जो भी इनको देख के मेल फीमेल जो भी है मेस्मराइज हो जाए, इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करने लगे, ऐसी पर्सनालिटी से आपने डील किया है, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हैं, फिर से कह रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब इस इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि अब इनको लगता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं किया। आपके साथ आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्शन फील करवाया। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ लोगों को इस रिश्ते में इस इंसान के ऊपर मेहनत करने की कोशिश में 4 से 6 साल का समय हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। 4 और 6 की रीडिंग निकल के आई है। नंबर 2 भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस इंसान का रिग्रेट ये है कि ये इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पाए विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स।
टू ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है इनके रिग्रेट को कि ये किसी दो चीज़ों में उलझे रहे। आप इनसे चाहते थे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, जो ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये इस इंसान का इस वक्त का रिग्रेट है। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि एक साइकिल, ओ माय गॉड, हर कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। टू ऑफ वैंस के साथ ये इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको इंतज़ार बहुत कराया, इस रिश्ते में आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ा इस इंसान की तरफ से। बहुत ही ज़्यादा लॉस में इन्होंने आपको डाला और इतना आपको वेट कराया कि आप वॉक अवे कर गए विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपने इस रिश्ते से दूरियां कर ली क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहे थे। तो इस वक्त इनका ये रिग्रेट है ज़रूर कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, या फिर ये खुद वॉक अवे करके चले गए। वाइस वर्सा स्टोरी हो सकती है। एनर्जीज कभी कभी अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, या तो आपने इस रिश्ते से फिर दूरी बनाई या इन्होंने आपसे दूरी बनाई। इस बात का इन्हें रिग्रेट है इस वक्त कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो सका। ये इस वक्त का इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द लवर्स कार्ड, हो सकता है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस इंसान के पास दो ऑप्शंस थे, दो सिचुएशंस थी, तो ये आप में और किसी और में जगल कर रहे थे। ठीक है, कि इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं, ये नहीं समझ पा रहे थे कि नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं अपना प्यार का कप किसको ऑफर करूं, किसको दूं अपना प्यार का कप। या तो ये इस इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट है। और क्या रिग्रेट है इस इंसान का? अब इस इंसान को आप एक स्टार की तरह लगते हैं। आप इनके लिए वो स्टार हैं कि जिसे ये पाने की कोशिश करें तो पा नहीं सकते। अब आप इतने दूर हैं इस इंसान से, इतनी दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में विद द 8 ऑफ कप्स, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इस इंसान का रिग्रेट है। और आपका लॉस तो इतना ज़्यादा है विद द 5 ऑफ कप्स कि देखा जाए तो इस रिश्ते में होप अभी भी बाकी है। 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स अभी भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन सॉरी, अभी भी इस इंसान को कोई होप नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि ये कोई मोमेंट ही नहीं ले रहे, ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना ज़रूर चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। मेल फीमेल जो भी हैं, एक सॉलिड रिलेशनशिप की तरफ ये आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे। इस वक्त का ये इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। इनको लगता है कि दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक बार ऐसा होता है ना कि कभी जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स लेवल पे ही क्यों नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त बातें करना इजी होता है। जब कम्युनिकेशन ओपन होती है, बोलना चालना आदान प्रदान इजी होता है। लेकिन जब एक इस लेवल की दूरियां बढ़ जाती हैं ना, 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स जैसी, तो बात करने का जो माध्यम होता है, एक दिल से जो ओपन होता है, बिना बेझिझक बात करना, बेलॉस बात करना, वो कहीं ना कहीं एक हिचक आ जाती है जब हम कुछ गलत कर देते हैं ना किसी के साथ। जैसे इन्होंने आपके प्यार के कप को रिजेक्ट कर दिया। इन्हें शायद अपने हैंडसम होने पे या ब्यूटीफुल होने पे, जेंडर जो भी है, बहुत गुरूर था। इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इतना मतलब मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं, तो अभी भी देखें ना इनका मुंह उधर उस तरफ है। तो एक गुरूर होता है इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पे कि मुझे तो इससे भी अच्छे और ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं यही प्यार का कब क्यों एक्सेप्ट करूँ, तो मैं कोई और भी तो ऑप्शन देख सकता हूँ, कोई और भी इससे प्यारा भी तो मेरी लाइफ में आ सकता है विद द लवर्स कार्ड। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में उस वक्त चल रही थी जब इन्होंने आपके प्यार का कप रिजेक्ट किया। बेहतर से बेहतरीन की तलाश, खूबतर से खूबतर की तलाश इंसान को हमेशा रहती है। वो रुकता नहीं है, अभी और एक्सप्लोर कर लूँ, अभी और देख लूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगा, फिर मैं सोचूंगा। तो ये जगलिंग एनर्जी में रहे, ये इस इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट है। ठीक है, अब इनको लगता है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज टाइम से में मिले थे, या फिर बचपन का साथ था, कज़न्स हो सकते हैं,
कई कई मजहबों में कज़न्स से भी मैरिज हो जाती है, इस टाइप का भी सिनेरियो मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो ये एक्सप्लोर करना चाहते थे, ये अपने लिए और बेहतरीन ढूंढना चाहते थे, लेकिन आपसे बेहतरीन इस इंसान को कुछ मिला नहीं। ये इस इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट है। और इस वक्त बॉटम की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं आपसे, और आप किसी इनमेच्योर पर्सनालिटी से भी डील कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो थे, मेल फीमेल जो भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, और इस इंसान की पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब एक ऐसा इंसान जो पैसे की भी वैल्यू जानता है, पैसा कमाना भी जानता है, जिसकी पर्सनैलिटी डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल पेंटिकल्स डाउन टू अर्थ को भी शो करता है और फाइनेंसेस को भी शो करता है। तो आप एक मेच्योर पर्सनैलिटी हैं और वही ये इंसान एक इनमेच्योर पर्सनैलिटी हैं विद द पेज ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी इनमेच्योर इंसान से डील कर रहे थे। जितनी मेच्योरिटी आपके अंदर थी, आपकी पर्सनैलिटी में थी, इस इंसान के अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है। जो मेच्योरिटी आपके अंदर है, इस इंसान के अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है, और इन्होंने दिखाई भी नहीं, जिसकी वजह से द वर्ल्ड के साथ ये एक साइकिल ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ पेज ऑफ वैंस के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो भी पेज की ही एनर्जी में है। यहाँ किंग की कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे। हाँ, किंग ऑफ वैंस आया है, किंग ऑफ वैंस ज़रूर आया है, लेकिन आपसे ये पेजेस की ही एनर्जी में डील कर रहे हैं। अभी भी ये पेज की ही एनर्जी में आपसे डील करना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो हिचक, मैंने बोला ना, बताया आपको कि एक हिचक आ जाती है जब दूरियां बढ़ जाती हैं कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। 8 ऑफ वैंस की एनर्जी आई है, कम्युनिकेशन को दिखा रही है कि फिर से बात करना चाहते हैं आपसे, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो झिझक है कि मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं। पहले तो मैं उसके प्यार के कप को रिजेक्ट कर चुका हूं, तो अब मैं किस मुंह से जाऊं, तो इनको इन सारी चीज़ों का रिग्रेट है, आपको खोने का रिग्रेट है यहाँ पे। और आप किस एनर्जी में है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो घर संभालना जानता है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालता है या फिर संभालती है, तो आप चाहे फिर वो आप वर्किंग नहीं भी हैं एज ए वूमन, अगर मैन तो हमेशा ही वर्किंग होते हैं, अगर आप फीमेल हैं और वर्किंग नहीं भी हैं, तो भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ, बड़ों की जिम्मेदारियाँ, घर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी हैं, आप बखूबी निभाना जानते हैं। आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। आजकल तो लड़कियां भी काम कर रही हैं, मेल फीमेल जो भी हैं सभी वर्किंग हैं, और कुछ लोग नहीं भी हैं अगर, तो भी घर संभालना भी एक आर्ट है। घर को चलाना, बड़ों को संभालना, वो भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ पे अब विद द किंग ऑफ वैंस, विद द क्वीन ऑफ वैंस, ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं कि कोई था मेरे काबिल, कोई है मेरे काबिल, तो वो यही इंसान है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे निकल के आया है, लेकिन शुरू कहाँ से करें, ये इतना कुछ कर चुके हैं, अब इनको ये रिग्रेट है कि मैं शुरू कैसे करूँ, मैं वो शुरुआत कहाँ से लाऊं। तो वो देखो, किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस, अब ये आपको अपने प्यार का कब देना भी चाहते हैं और इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ वैंस, विद द पेज ऑफ कप सी। लेकिन पेजेस की एनर्जी में, अभी भी पेजेस की एनर्जी में ये शुरुआत करना चाहते हैं। आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे इनसे 4 ऑफ वैंस, शादी, कमिटमेंट, एक सॉलिड रिश्ता विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी ये डिमांड थी। और इन्होंने आपको पहले भी पेजेस की एनर्जी में डील किया और अभी भी ये शुरुआत तो पेजेस की ही एनर्जी में करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए भी हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा समय का लंबा गैप हो चुका है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 8 भी यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे ज़रूर जुड़ते हैं, ठीक है। आपको वो एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि ये नंबर मेरे से लाइफ में कहाँ पे किस पैटर्न में जाके फिक्स होते हैं। तो इस इंसान का आपको खो देने का रिग्रेट सबसे ज़्यादा है कि ये आपकी क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पाए कि आप कितने अच्छे हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इन्होंने आपको रिजेक्शन फेस कराया विद द 4 ऑफ कप्स। तो ये इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। अब इस चीज़ को बनाएंगे कैसे, क्या कोशिश करेंगे करना चाहते हैं, ये एनर्जी है, लेकिन कैसे करेंगे, लेक्सी कब तक करेंगे, तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे। अगर नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग करेंगे तो देखेंगे सेम एनर्जी पिक होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। हाल फिलहाल यहाँ पे पीजेस की एनर्जी का एक्शन नज़र आया है और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इस रिश्ते में सॉलिड न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ये पेज की एनर्जी से करना चाहते हैं। अभी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, आपको खो देने का रिग्रेट इनके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अब आपसे बेहतर ढूंढ रहे थे। अब इनको पता चल रहा है कि आपके जैसा स्टार, आपकी जैसी पर्सनैलिटी इनको नहीं मिली कहीं पे। तो ये इस इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो आप प्लीज़ एक एक लाइक किया कीजिए, भर भर के कमेंट्स किया कीजिए। वैसे उससे मुझे कुछ यूट्यूब से कोई प्रॉफिट होता नहीं है, वैसे भी मुझे कोई पैसे नहीं मिलते अभी तक यूट्यूब से, टू बी वेरी क्लियर, लेकिन तो भी मैं ये आप तक एनर्जीज पहुंचाती हूँ। तो आपका प्यार और सपोर्ट इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो एक एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कर सकते हैं किसी को ज़रूरत हो रीडिंग की, सुनने की, तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी कर सकते हैं, उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर so much love. Okay, thank you so much.